नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार के सुपौल में बड़ा नाव हादसा हो गया है। जी हां, घास काट कर लौट रहे लोग नाव पर सवार थे। 12 की संख्या में ये लोग सवार थे, लेकिन बेंगा नदी में ये नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सभी 12 लोग नदी में समा गए, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। एक महिला मिल चुकी है, जबकि अन्य लोगों की जो तलाश है वो लगातार एसडीआरएफ की टीम पिछले 19 घंटों से कर रही है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। इसी नदी में ये बड़ा नाव हादसा है वो हुआ है। घास काट कर लोग लौट रहे थे, इसी दौरान इसी नदी में नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस नाव पर 12 लोग सवार थे और बड़ी मात्रा में घास भी रखी हुई थी, जिसके बाद ये नाव अनियंत्रित होकर यहीं पलट गई। पिछले 19 घंटों से एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्टेट की टीम है एसडीआरएफ की और कैमरा ड्रोन के साथ पहुंची हुई है और लगातार जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। सुपौल की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां घास लेकर लौट रहे थे लोग, नाव पर सवार थे। इसी दौरान नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इस नाव पर पूरे 12 लोग सवार थे। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गुड़िया पंचायत के बेलापट्टी वार्ड नंबर 2 में मंगलवार यानी कल 23 सितंबर की संध्या ये घटना घटी है। घास लेकर लौटते समय नाव बेंगा नदी में पलट गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। जैसे ही इस घटना की सूचना स्थानीय एनडीआरएफ की टीम को मिली, एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची, पुलिस पहुंची। ग्रामीणों की भीड़ आप देख सकते हैं। नदी के किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है। जो लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनके परिजन भी नम आंखों के साथ नदी के किनारे खड़े होकर अपने परिजन के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो बड़ी घटना है वो घटी है सुपौल में। बेंगा नदी है ये, जहां घास लेकर लोग लौट रहे थे। नाव पर घास भी थी और 12 की संख्या में लोग इस पर सवार थे। महिला पुरुष दोनों इस पर सवार थे, लेकिन अचानक बेंगा नदी में ये नाव डगमगाने लगी और पलट गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। पिछले 19 घंटे से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग लापता है उनकी खोज की जा रही है और जो पीड़ित के परिजन है वो भी वहां पे मौजूद है। ड्रोन कैमरों की मदद से जो लोग लापता हो गए हैं उनकी तलाश जो है वो चल रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं हम आपको सुपौल से दिखा रहे हैं, जहां पर ये नाव हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम नाव पर सवार होकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। लापता लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है और बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद है। और पिछले 19 घंटों से जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। सुपौल में ये घटना घटी है, जिसके बाद जो पीड़ित परिजन है, 7 लोग तो इस घटना में सुरक्षित नदी से बाहर निकल आए, लेकिन बाकी लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। एक महिला को छानकर बाहर निकाला जा चुका है, जबकि अन्य लोग अभी भी लापता हैं। और जो सर्च ऑपरेशन है एनडीआरएफ की टीम वो चला रही है। आप देख भी सकते हैं मौके पर कैमरा ड्रोन लेकर पहुंची हुई है टीम और पता लगाने की कोशिश कर रही है। कभी बना ही नहीं। यह मार्ग कौन से पंचायत को जोड़ती है? ये जो है हरिहर पट्टी करण पट्टी उस साइड पड़ता है, इस साइड बेला पट्टी गुड़िया पंचायत। इसमें पुला कभी बना ही नहीं है, आज तक बना ही नहीं। आज तक बना ही नहीं। हम लोग 2-250 घर का बस्ती है, सबका खेती बाड़ी यही है। वो इस नाव से चचरी देकर उस पार भी आप लोगों का खेती बाड़ी होता है? उसी पर सब खेती बाड़ी है। कैसे आप लोग खेती बाड़ी करते हैं? वही चचरी नाव यही सबसे खेती बाड़ी करते हैं। किसी तरह पुला कभी बना है। नेता सब आता है इलेक्शन के टाइम में, कहता है बना देंगे, उसके बाद जीत के जाता है तो कोई आता ही नहीं दोबारा। कोई दोबारा नहीं आता है। दोनों पंचायत की आबादी कितनी होगी लमसम? अच्छा ये बताइए, ये मार्ग जो है सो पूरा कंप्लीट है, सिर्फ पुला नहीं बना हुआ? पुला नहीं बना। उधर भी रोड है, इधर भी त्रिवेणीगंज छतापुर सबसे मुरलीगंज तक के, लेकिन ये पूरा पुला के कारण से जो है ये लोग अधिकांश उस तरफ क्यों जाते हैं? वो तो खेती बाड़ी सब कुछ है, हम लोग का उधरे है, इसी वजह से जाते हैं। इसी वजह से जाते हैं। यहाँ जो नाव का व्यवस्था रहता है, नाव से जो आप लोग आते जाते हैं, सरकारी है या प्राइवेट? नहीं, तो सरकारी नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट है, उसमें भी पैसा लगता होगा? सब पैसा लगता है, जितना बार जाइएगा उतना बार किराया लगता है। किराया लगता है। कितना देते हैं किराया? वो तो हम लोग का तो खेती बाड़ी है तो महीना का। कितना महीना में कर देते हैं। कभी सीजन का होता है क्या ना। कुछ
500-1000 रुपया महीना नहीं, सीजन का। सीजन में? सीजन में दे देते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बलजीत कुमार झा। नौ हादसा जो हुआ है, इस पर जो लोग सवार थे तो नाविक भी होंगे? नाविक होगा ही। तो नाविक का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है नहीं है? नहीं, वो हम लोग को जो है ना, ये नदी से सबसे ये जो बस्ती शुरू हुआ है बेलापट्टी, ये सबसे दक्षिण में जो है हम लोग का घर पड़ता है। घटी है कब से ये क्या अपडेट है सर? देखिए, कुरिया पंचायत में जो यहाँ पे नाव पलटने की सूचना जो कल शाम में प्राप्त हुई थी, तो सूचना प्राप्त होते ही यहाँ सभी प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी रात में आई थी। रात में 12 बजे करीब यहाँ पे पहुँची थी, परंतु रात में तकनीकी कारणों के कारण रात में काम नहीं हो पाया, तो सुबह 6 बजे से ही ये टीम लगी हुई है यहाँ पर। और इस टीम ने इस जो नदी है इसके डाउन स्ट्रीम में मुआयना किया है और बहुत बारीकी से देखा, हर जगह देख रहे हैं। जहाँ जहाँ नदी का धार है, जहाँ जहाँ नदी थोड़ी गहरी कम हो रही है, वहाँ पे देखा जा रहा है इनके द्वारा। पूरी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए जो डेड बॉडी है उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और इसी क्रम में मतलब अभी यहाँ पे स्टेट से भी पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, जो कि ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पे जो डेड बॉडी को ढूंढेंगे। तो आशा करते हैं कि जल्दी ही वो डेड बॉडी यहाँ पे मिल जाए। और आप लोग भी सर पूरा इंडिया के साथ घूमे हैं, तो क्या कुछ कितने देर आप लोगों ने हम लोग भी इस डाउन स्ट्रीम में काफ़ी दूर तक गए थे, क्योंकि हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि नदी का धार कैसा है, दूसरी बात है कि ज्योग्राफी कैसा है, जो जलकुंभी वगैरह की बात हो रही थी। तो हम लोगों ने भी पर डिटेल रूप में हर चीज़ को देखा है। तो उसी हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे स्थानीय जो गोताखोर हैं तो उनकी भी मदद लेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं यहाँ की ज्योग्राफी के, यहाँ की नदी के जो डायरेक्शन है, रूट है, फ्लो है, उससे पूरी अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग उनको भी आप लोग लाइन अप कर रहे हैं, ताकि वो लोग एनडीआरएफ के साथ मतलब मिलकर जो डेड बॉडी है उसको ढूंढने में मदद करें। कितने लापता थे अब तक? किसी खोजबीन में कोई मिला है क्या? नहीं, अभी तक कोई भी डेड बॉडी अभी तक तो नहीं मिला है और अभी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो उम्मीद है कि जल्दी कुछ रिजल्ट मिलेगा। एनडीआरएफ की टीम बहुत सजग है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। थैंक यू। वो पार गए घास ले पटवा छोड़ ओकर बाद जैसे 9 पर सब गोरा सवार भेले 12 आदमी, 2 आदमी जेंट्स। ओकर बाद जैसे बीच में 9 डूब गए तो 7 आदमी के जैसे ऊपर करल गए आ 5 आदमी डूब गए। तो में 1 आदमी लाश ऊपर भेले, 4 आदमी डूबले छे। अभी तक जैसे नहीं पता चले, अभी तक कुछ पता नहीं चला? नहीं, कुछ पता नहीं चले। खोजबीन हो रहा है? हाँ, हो रहा है खोजबीन। कोई पता नहीं चल रहा है? नहीं, कोई पता नहीं चल रहा है। प्रशासन के लोग हैं यहाँ? हाँ है। क्या नाम हुआ आपका? संजीत मुखिया। जो लापता है वो सब कहाँ के हैं? चकला का है। सब एक ही परिवार के हैं? सब एक ही परिवार का। मृतक के भी कोई हैं क्या? मृतक का एक बेटी है बड़ा, जो लापता है उसमें हाँ, शामिल है? हाँ। क्या नाम है उनका? लापता लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है। तो सुपौल में ये बड़ा नाव हादसा हो गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग बेंगा नदी के किनारे मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और लापता लोगों की तलाश जो है वो चल रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।